मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। गंदा लगना ही ओसीडी है। कार्तिकेय जी, आपने एक्सपोजर किया, आपने टॉयलेट सीट को हाथ भी लगाया, फिर नॉर्मल धोया, उसके बाद कपड़ों को भी छुआ, तो फिर गंदा लगना तो स्वाभाविक है। ये कुछ देर में आपका विचार डिलीट हो जाएगा। फिर भी आप जो कहना चाहते हैं वो पूरा कह दीजिए। हैं? कोई बात नहीं, आप बोल के बता दीजिए। तो जब मैं पोटी के लिए गया था पोटी करने, तो जो मग है वो डब्बा, वो मेरे हाथ से टच हो गया और फिर जहाँ से वो टच हुआ था दूसरे हाथ से ही मैंने वहाँ से ही छू लिया था, तो मेरे दोनों हाथ गंदे हो गए थे। तो मैंने सारी चीज़ें उसी राइट हैंड से छुई, जैसे टैब हुआ, नल का डब्बा हुआ, वो सारे उसी हाथ से छुए। तो सर वो तो गंदे हो गए ना। अब बताओ, जब पोटी गंदी नहीं है तो हाथ गंदा कैसे हुआ? सर वो तो मान लेते हैं। तो फिर जब पोटी नहीं गंदी है तो पोटी लगी होगी हाथ पर और वही डब्बे पर लगी होगी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो जब पोटी नहीं गंदी तो फिर हाथ गंदे होने, डब्बा गंदे होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो पोटी है वो खाने पीने से ही बनी है। अगर पोटी गंदी है तो खाना ही गंदा हो गया, उसी से हमारा खून, हड्डियां, सब कुछ उसी से ही बना है, और जो बच गया वो बाहर निकल गया, वो उसी खाने का ही परिवर्तित रूप है और कुछ भी नहीं है। सर लेकिन अगर वो हाथ में, उसे खा तो नहीं सकते ना। खाने की जरूरत ही नहीं। आप बताओ, इतनी पोटी हाथ पर लगी है या पीला पीला दिखाई दे रहा है, लिक्विड सा या ठोस सा, इतनी पोटी तो लगी होती डब्बे पर, तो डब्बे पर दिखती नहीं। सर मैंने साबुन लगा दिया था ना। तो साबुन लगा दिया, फिर तो वो धुल भी गई। साबुन लगाया ही तो था। अब तो साबुन लगाते ही तो वो धुल गई। आप ये साबित करना चाहते हो भी पोटी लगी है और मैं बीमार हूं। अब आप फैसला कर लो कि आप बीमार रहना चाहते हो या ठीक होना चाहते हो। ठीक होना चाहिए। तो ठीक होने के लिए ऐसा आपका सोचना आपको ठीक नहीं होने देगा। आप फिर गलत दिशा में जा रहे हो। वो कहते हैं ना कि मैं जाऊंगा तो जी पाकिस्तान, लेकिन दिल्ली पहुंचना तो दिल्ली है, लेकिन जाऊंगा पाकिस्तान की तरफ। तो ऐसे तो दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे ना। ना, जाऊंगा पाकिस्तान लेकिन पहुंचना दिल्ली है। सर मैं तो पाकिस्तान जाऊंगा ही। तो आप तो जिद कर रहे हो ना। आप जिद, ये ऑब्सेशन है। आपकी जिद आपको ही बीमार करेगी। फिर आप कहते हो मैंने 100% सरेंडर कर दिया। आप भी, आपसे सरेंडर नहीं हुआ ना। यस सर। तो सरेंडर नहीं होगा तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। आपके हाथ में है। यहाँ पर अपना ही ऑब्सेशन या अपना ही वो क्लियर करोगे तो उससे और बीमार हो जाओगे। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन भी निकल जाएगा जी। तो फिर बताइए इलाज। जब पोटी गंदी नहीं है तो फिर मग्गा, डब्बा गंदा क्यों वहां पर अटके हुए हो? जी सर। जब बंदा आईसीयू में होता है तो उसकी पोटी अंदर ही निकलती है। वो नर्सें साफ करती हैं, आदि नहीं करती। वो उसके कपड़ों पर लगी रहती है। वो तो अचेत है, उसको कुछ भी पता नहीं है, तो कुछ होता है उसको। जैसे ही वो बेहोशी से बाहर आता है तो साफ करने लग जाता है। लेकिन अगर पोटी ने कुछ बिगाड़ना होता तो 5-10 दिन वो आईसीयू में उन्हीं के साथ सोया हुआ था। जब आप बचपन में बच्चे थे तो पोटी कर देते थे, उसी के साथ सोए रहते थे। और बचपन में पोटी के साथ बच्चा खेल भी लेता है। कई बार पोटी करके हाथ भी नहीं धुलता। तो बताया, अगर पोटी गंदी होती तो कुछ ना कुछ बिगाड़ती ना। बिगाड़ क्या लेगी वो? तो कुछ नहीं, तो फिर क्यों अपनी कीमती जिंदगी को उस कुछ नहीं के लिए बर्बाद करना? ठीक है। क्या ठीक है? विचार नहीं करेंगे। विचार या उसको कहो कि सारी गंदी है, उसको आप ये साबित करने पर ही, क्योंकि गंदा है आप कहोगे हाँ है, तो फिर क्या हो गया? आप कहोगे हाँ है, आप उसको धोने पर क्यों तुले हुए हो? गंदा है। हाँ है तो फिर क्या, कुछ बिगड़ गया? मैंने भी तो किया, मैंने भी हाथ लगाया, तो मैं भी गंदा हूं। सारे ही गंदे हो गए। ऐसे तो साफ हुआ कौन? सारे उसी हाथ से डब्बा लेते हैं, सारे मग्गा लेते हैं, सारे ही करते हैं। जी सर। हाँ हाँ जी। सिर्फ ओसीडी वाले ही हैं जो पोटी क्या है। पोटी एक, आपने पोटी की, निकली, हाथ पर लगी, फिर उसको धो लिया, हाथ से निकल गई, बस बात समाप्त। जी सर। तो पोटी को दिमाग में रखना है क्या? नहीं सर। तो आप तो सुबह से उसी को दिमाग में
उठाए हुए, पोटी दिमाग में है। तो डब्बा अड़ गया था ना। अड़ा नहीं, अड़ा दिया ओसीडी ने। और आप भी उसको कहो कि हाँ सारे अब मैं डब्बे को दोबारा हाथ लगाऊंगा। नहीं सर, वो एक्चुअल में ही अड़ा था डब्बा। फिर क्या अड़ गया? तो फिर उस डब्बे में पोटी थोड़ी ना है सर वो शायद। हाँ, फिर अब फिर से दिमाग लगा रहे हो। शायद 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 में तो ओसीडी आती है। ये शायद शब्द ही ओसीडी है। सर हो सकता है, अगर हो सकता है तो नहीं। अगर वाकई में लग गई हो तो फिर क्या हो गया? लग गई तो वो उतर गई, सूख गई। अभी तक तो वो सूख गई होगी, हवा से साफ हो गई होगी। जी। हम्म। जी सर। अब तक का वो गिली पड़ी होगी? नहीं। हवा से तो सारी चीजें शुद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही पवित्र करने वाला वायु हूं। और कण कण में जब भगवान है तो पोटी में भी तो भगवान ही है। क्या इस बात को सच मान सकते हैं? इस बात को झूठ कैसे कहोगे? कण कण में भगवान है या नहीं? जी सर। तो पोटी में क्या शैतान है? तो आप कैसे कह सकते हो सच माने के ना माने? यस सर। हाँ हाँ जी। बोलो पहले। जी। चेयर ले लो। हाँ चेयर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब बताओ, अब मन क्या कर रहा है? मन में वो विचार फंसा हुआ था। अब वो डिब्बा, वो दोनों डिब्बे यहाँ उठा के लेके आओ। हाँ। दो बिना दो, वैसे के वैसे उठा लो। जी सर। जल्दी फास्ट। चलने दो, कोई बात नहीं। सर इस तरह तो साबुन लगा है। हाँ साबुन लगा हुआ, ये ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गौर से देखो, कहीं पोटी पीला। तो सर जब साबुन लगा दिया वो तो हट गया होगा। तो फिर हट गया, तो फिर आपको इतना सोचने की, दिमाग खराब करने की जरूरत थी? जी नहीं। तो फिर क्यों सुबह से वहीं अटके हो? सर फिर हाथ पे लगा होगा ना। तो हाथ पे लगा हुआ, हाथ देखो, हाथ पे लगा हुआ। वो हाथ तो मैंने वहाँ पानी। हाँ तो मैंने धुलाए तो धुल गए वो। जी सर। ओसीडी में हाथ धोना लंबा होता है, नॉर्मल तो इतनी 5 सेकंड में हाथ धुलते हैं। हाँ तो डब्बे पर कुछ है? माइक्रोस्कोप से चेक कर लो, डब्बों पर नहीं है, दिमाग में है गंदगी। सर ये उसी हाथ से छुआ था ना मैंने। हाँ तो अब इसी हाथ से दोबारा छू लो। हाथ से छुआ। हाँ छू लो, कपड़ों पर भी लगा दो। साबुन लगाया इसमें। हाँ तो साबुन लगा तो साबुन ही है, पोटी तो नहीं है। तो फिर छोड़ दो फिर। रखाऊं डब्बा? हाँ रखाओ डब्बे को। हाँ अब बैठो। अब ओसडी वाला दिमाग क्या कह रहा है? अब ओके, तो अब नहा लेते हैं, ठीक है? ओके। अब नहाना कैसे? मेरे साथ नहाना है, जैसे मैं नहाऊंगा वैसे। दिमाग नहीं लगाना है, बाल्टी से नहाएंगे। सर जो साबुन लगा हुआ है वो तो साफ कर देंगे ना? मैं कर दूंगा बस। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, मैं करता हूँ। सर ठीक से साफ नहीं हुआ ना? अब आप यहाँ धोबी बन के आए हो या इलाज लेने? सर इलाज लेने। तो धोबी बनना क्यों चाहते हो? वैसे तो बहुत से घर हैं यहाँ पर, मैं सबको सबके घरों में ले चलता हूँ, सफाई उनकी सबकी करे आना, ठीक है? सफाई करने आए हो या ठीक होने? ठीक होने। तो फिर सफाई करने की क्यों सोचते हो? तो दिमाग में ऑब्सेशन। हाँ ओसीडी है, कहो कि ओसीडी साली आ जा, बुला लो इसको। तो दिमाग से बात निकल नहीं रही है, अटकी हुई है वो। अटकने दो, आपका कौन सी बात? पोटे वाली बात से। वो ऑब्सेशन है, उसके बाद तो बहुत कुछ हो गया। अब आप वहीं पर फंसे हुए हो, सब कुछ खा लिया पी लिया, अब क्या रह गया?
फिर क्यों उसी चीज में अब बार बार भागना कि हाँ लगी हुई है, मैंने खा भी लिया, अब बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ, या फिर कैथारसिस दोबारा करें, फिर से बुलाएं। देख लीजिए जैसा। चलो 5 मिनट कैथारसिस करो, पूरा बैठ जाओ आराम से। इधर नया वीडियो शुरू करते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। इस बार जोर जोर से बुलाना है, आप बुला